हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है हम लोगों को स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बताइए, जो नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इन स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, और साथ ही हम लोगों को आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए और साइन बी के सम के इक्वल होती है? नहीं होती है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और इस चीज़ को हम लोग अब प्रूव करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है हम लोगों को? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पर। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दे रखा है? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी हम लोगों को दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे? ए के प्लेस पर 30 पुट कर रहे हैं और बी के प्लेस पर 60 डिग्री रख रहे हैं। तब इसको लिख सकते हैं साइन ए के प्लेस पर रखा देखिए 30 डिग्री और बी के प्लेस पर रखा 60 डिग्री। तब इसको लिखा जा सकता है फर्दर। अब 30 प्लस 60 कितना हो गया? 90। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और क्या आंसर फाइंड किया? 1 फाइंड किया। अब क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पर आते हैं। तो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है? यहाँ पर दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। अब जस्ट क्या करना है? ए के प्लेस पर 30 डिग्री रखना है और बी के प्लेस पर 60 डिग्री। तब इसको लिख सकते हैं ए के प्लेस पर 30 रख देते हैं तो साइन 30 बन गया, और बी के प्लेस पर 60 डिग्री रखते हैं तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस हो जाते हैं। सो न्यूमरेटर 1 है और दूसरे का √3। ठीक है, तो यही आंसर निकल आता है राइट हैंड साइड का। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और क्या फाइंड किया? 1 + √3/2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो क्या मिला था हम लोगों को? 1। हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए हम लोगों ने बोला कि स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो थीटा के बढ़ने के साथ में साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? ये सही स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू और इसको जस्टिफाई करते हैं एक टेबल की हेल्प से। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ करी है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ एंगल्स कंसीडर किया और इन एंगल्स पे साइन थीटा की वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। जब थीटा की वैल्यू बढ़कर 30 डिग्री हो जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़कर 1/2 हो जाती है। जब थीटा को और बढ़ाया जाता है 45 डिग्री तक तब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, जो कि 1/2 से ज़्यादा है। इसी तरीके से जब थीटा की वैल्यू बढ़कर 90 डिग्री हो जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं ना, जैसे जैसे थीटा यानी कि एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? ट्रू स्टेटमेंट है। करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि थीटा के बढ़ने के साथ में कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ये गलत स्टेटमेंट है तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं और इसको जस्टिफाई करते हैं अगेन एक टेबल से। तो यहाँ हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ करी और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एंगल्स कंसिडर करे हैं और उन एंगल्स पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। तो जब एंगल 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। एंगल जब बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है √3/2, जो कि 1 से छोटी वैल्यू है। अगेन एंगल जब बढ़कर 45 डिग्री होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू और कम हो जाती है 1/√2, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है बढ़कर तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ना कि इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये कैसा स्टेटमेंट हुआ? एक फॉल्स स्टेटमेंट हुआ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इस थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी। एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको शो करते हैं। तो हम लोगों को दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लें, लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन साइन थीटा कितना होगा, देखो थीटा के प्लेस पे क्या रख रहा है हम लोग 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इधर आ जाओ, कॉस थीटा का मतलब क्या है, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री रखें, तो कॉस थीटा मीन्स कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए जब हम लोगों ने थीटा इक्वल टू 30 कंसीडर किया तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती है और कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 आती है। और ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसे शो हो गया कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर। इसमें दिया है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। जब ए की वैल्यू 0 डिग्री हो तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया है, कॉट ए क्या होता है, दैट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग, राइट। अगेन जब ए की वैल्यू 0 है तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 0 डिग्री। तब क्या होगा, कॉट 0 डिग्री होगा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब देखिए किसी भी नंबर को हम लोग अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। यही हम लोगों को शो करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन एक नई कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।